कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक। पहली बार एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, 4 गवर्नर के राज्य बदले, 4 गवर्नर्स नए नए नियुक्त किए गए। झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा, गोवा में बदले गए राज्यपाल। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, मिजोरम में बनाए गए नए राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बने कर्नाटक के गवर्नर। और जब यह किया गया है तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है? गवर्नर्स नियुक्त किए गए तो कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि देखिए, जिनको लेकर हम शिकायत कर रहे थे उनको हटाना तो दूर, जो ट्विटर पर कांग्रेस पर हमलावर रहते थे उनको देखिए गवर्नर बना दिया गया। अब जरा देखिए क्या किया गया है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं हम, जरा देखिए। थावरचंद गहलोत कर्नाटक भेज दिए गए, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा भेज दिए गए। इससे न सिर्फ यहां मंत्रिमंडल में अकोमोडेशन के लिए जगह बनी, बल्कि कास्ट इक्वेशंस भी सधे। और कहीं पर अगर सियासी उठापटक होती है, कर्नाटक मसलन, तो वहां पर अब थावरचंद गहलोत पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश मंगू भाई पटेल और हिमाचल प्रदेश राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर, इनको वहां पर बनाया गया। गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई, झारखंड में रमेश बैस, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य, मिजोरम में हरि बाबू कम्भमपति। अब ये जो किया गया है, इसको लेकर जाहिर है उधर से जो कांग्रेस है वो आलोचना का स्वर दिखाई दे रहा है। वो कितना जायज है हम समझने चलें, उससे पहले जरा ये भी देख लीजिए कास्ट कनेक्शन क्या है, वो मैं आपको बता दूं। यहां पर थावरचंद गहलोत खासतौर से, ये जो शेड्यूल कास्ट जो यहां पर अकोमोडेट करने की हम बात कर रहे हैं, वो यही है। दलितों को रिप्रेजेंटेशन देना इधर और उधर, इनको गवर्नर बना देना। इनके दिल में कोई खलिश भी नहीं आई, वहां पर गवर्नर के तौर पर पहुंच गए राज्य में। क्योंकि ये विपक्षी अक्सर कहते हैं कि ये इसलिए किया जाता है, लेकिन जो विपक्षी आज हैं वो कभी सरकार में थे, वो भी यही किया करते थे। तो कहानी ऐसी है कि परिदृश्य सिर्फ इस बात से बदलता है कि आज आप किधर बैठे हुए हैं। लेकिन इसको लेकर जरा मैं समझ लूं, गुरु प्रकाश पासवान साहब, ये हर बात आपस में जुड़ी हुई है। गवर्नर बनाए जाना, यहाँ पर एक्सपांशन, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। नहीं, निश्चित रूप से। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से थावरचंद गहलोत जी हो, आर्लेकर जी हो, मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार महिला गवर्नर और दलित समाज से आने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग राज्यपाल बने हैं। तो प्रतिनिधित्व का विषय तो एक है ही, और प्रतिनिधित्व के साथ साथ जो बार बार विषय, और आपने शुरू में भी डिस्कस किया था कि मेरिट और रिप्रेजेंटेशन, हमारे लोकतंत्र में ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरिट का भी ध्यान रखा जाए और रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा जाए। तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में इन दोनों को वही तो कह रहा है जेडीयू के रिप्रेजेंटेशन हमको बराबरी वाला दीजिए, 16-17 में एक जैसी बात होनी चाहिए। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन गुरदीप सप्पल, गवर्नर बनाए जाने से कांग्रेस क्यों ऐतराज कर रही है? वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, उन्होंने नाम चुन के राष्ट्रपति के पास भेजे उन्होंने जी। पहले तो जो आपने इसको मास्टर स्ट्रोक बोला, तो मुझे थोड़ी आपत्ति है। कठपुतली के खेल को मास्टर स्ट्रोक नहीं कहना चाहिए। बीजेपी के अंदर आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी गवर्नर बनाती थी, आप कहेंगे आप भी ऐसे करते थे, लेकिन उस वक्त जो गवर्नर लोग बनते थे, जाने माने नाम होते थे, अपने फील्ड के या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नाम होते थे। आज आप देखिए, आधे गवर्नर के नाम आपको भी नहीं मालूम होंगे, जनता को भी नहीं मालूम होंगे। वो आरएसएस के साथ काम करते आए हैं, वो गवर्नर बनते हैं, और उसको मास्टर स्ट्रोक बोलना गलत है। और साथ ही दूसरी बात जो विनोद जी ने बोली थी, उससे भी मैं थोड़ी असहमति रखता हूँ कि मोदी सरकार को टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है। देखिए, पिछले 5-7 साल का अनुभव है नोटबंदी से लेकर अब तक, कि जो अच्छे नाम थे, जो खुलकर अपनी बात कहते थे, जो कि काबिल लोग थे, वो रघुराम राजन से लेकर विरल आचार्य से लेकर अभी शाहिद जमील जो कि इंसाकॉम के चेयरमैन थे। तो आपने नक्शल में सर, क्योंकि वक्त नहीं है, देखिए विनोद सर इशारा कर रहे हैं सर, क्या यस मैनशिप को ध्यान रखा जा रहा है? बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ, यस मैनशिप एक तरफ। सर देखिए, मुझे एक बार सलाहकार है इस सरकार का, तो कई बरसों से जानता हूँ। उसने एक दिन कहा मुझे कि इनकी सब चीजें ठीक है, लेकिन एम्फसिस है ना, वो मेरिट को ले डूबता है। और ये सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, डेंजर साइन है। और ये बात सर, मैं 50 सेकंड ओवर हो चुका हूँ, और ये मेरी टीम मुझको कह रही है कि अब यहाँ रुकना होगा सर। वक्त की पाबंदी मुझे रोक रही है, माफ कीजिएगा आप लोगों को बीच में रोकने के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, इसको कठपुतली का खेल कहा जाए, तो उसका क्या? जहां ये कहा जाता है कि G23 तो पहले संभाल लो। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।